नेक्स्ट फैमिली हमें जो पढ़नी है, मालवेसी फैमिली की बात करनी है। इसका जो मेन प्लांट है, रिप्रेजेंटेटिव प्लांट, दैट इज अ कॉटन, है ना, इसलिए इसको हम कॉटन फैमिली या फिर मैलो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या है मालवेसी फैमिली का? इनमें आपको म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है अलग अलग प्लांट के पार्ट्स में, है ना, जैसे फ्लावर में, फ्रूट में, है ना, स्टार शेप में ये आपको हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं सूट सिस्टम पर, सूट पे, ये आपको ध्यान रखना है। इनफ्लोरेसेंस साइमोज है, सोलिटरी है, मतलब इनका जो फ्लोरल एक्सिस है वही टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, और वो भी सोलिटरी है, मतलब इन जो फ्लोरल एक्सिस है वो एक फ्लावर में ही टर्मिनेट होता है, ये ध्यान रखना है। एंड मोस्ट ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फाइबर जो हैं, फाइबर्स जो हमें मिलते हैं प्लांट कपड़े के लिए, वो इसी फैमिली से मिलते हैं, कॉटन फैमिली, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। कॉटन प्लांट से आप समझ सकते हो, और यहाँ का मेन प्लांट है जो हम इकोनॉमिकली इसको कल्टीवेट करते हैं। जनरल फीचर्स क्या है? फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, पेडिसल के बेस पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है। एक ग्रीन बड़ी सी लीफ होती है सिंपल लीफ की तरह, और ये ब्रैक्ट की तरह काम करती है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमार्फिक है, हाइपोगाइनस है एंड पेंटामेरस है। इतनी बातें फ्लावर की आपको क्लियर हो गई। मतलब बाइसेक्सुअल, ये आपको पता हो गया। पेंटामेरस सेपल पेटल का नंबर 5 है, 5 से ज्यादा, 5 के मल्टीपल्स हैं। एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट है, ईपीआई भी लिखेंगे या ईपीआई के भी लिखेंगे। एपिकैलिक्स 3 to 7 फ्री हैं, ग्रीन कलर के प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रैक्टियोल्स कहे जाते हैं। एंड ब्रैक्टियोल्स इसके पेडिसल, और इनमें जो एस्टिवेशन है ब्रैक्टियोल या एपिकैलिक्स में, दैट इज द वॉल्वेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी जब हम दिखाएंगे तो हमें दिखाना होता है। कैलिक्स 5 और गैमो कंडीशन है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एंड परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स लगा रहता है। एंड जैसे आपने किस पे देखा हुआ है, कॉटन पे देखा हो, भिंडी पे भी लगा रहता है, ठीक है। कोरोला भी 5 और पॉलीपेटलस कंडीशन में, एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ये इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। म्यूसिलेज एंड अट्रैक्टिव होते हैं इनके कोरोला, मतलब पेटल्स। एंड्रोसियम इनडेफिनिट है, नंबर्स फिक्स ही नहीं है, इनडेफिनिट नंबर है। मोनोएडल्फस कंडीशन है, दैट मींस सारे फिलामेंट फ्यूज होके एक बंडल बनाते हैं, ठीक है। और एंथर फ्री होता है, क्योंकि एडल्फी वर्ड हमने यही देखा था कि फिलामेंट सारे फ्यूज हो जाएं, एंथर फ्री होते हैं। एंथर इनका किडनी शेप है, मोनोथीकस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फैमिली। ये आपको 12th में फिर से रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं मोनोथीकस है, मतलब इनके एंथर में 2 लोब्स नहीं है, ऐसा एंथर होता है। अभी हमने एंथर टिपिकली ऐसे बनाते हैं, ये डाइथीकस, बाई लोब्ड एक्चुअली बोलते हैं। थीका वर्ड अभी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा मुश्किल होएगा। एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, तो उसके लिए डाइथीकस वर्ड यूज करा जाता है। इनके में एक चैम्बर में भी एक लोब में एक ही चैम्बर होता है, ठीक है। ये अभी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे, एनाटॉमी ऑफ एंथर पढ़ोगे, और वो 12th में पढ़ना होता है, तो ज्यादा क्लियरली आपको समझ आएगा। अभी याद रखना मोनोथीकस। फिलामेंट फ्यूज हो जाएगा, स्टेमिनल ट्यूब बनाता है, हमने किस में देखा था? हिबिस्कस में, ठीक है। एंड स्टेमिनल ट्यूब आपके पेटल्स विद द पेटल एंड बेस ऑफ द फ्लावर पे, ये स्टेमन इस पे फ्यूज होते हैं, मतलब पेटल्स भी स्टेमन से फ्यूज होता है। एपीपेटलस की कंडीशन है, मतलब स्टेमन कोरोला के साथ अटैच्ड होता है। गाइनोसियम पेंटाकार्पिलरी टू पॉलीकार्पिलरी होती है, कार्पल्स का नंबर 5 या बहुत सारे होते हैं। सिन कार्पस कंडीशन है, बट स्टिग्मास आर फ्री। सारे जो उनके 5 कार्पल्स फ्यूज है, तो पांचों के स्टिग्मा अलग अलग होंगे, मतलब इनके नंबर ऑफ स्टिग्मा को काउंट कर लिया जाए, देन वी कैन से कि इतने कार्पल्स का फ्यूजन है। आप हिबिस्कस में बहुत अच्छे से देख सकते हो, हिबिस्कस के फ्लावर में आप बहुत शानदार तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे जो हमने प्लांट इनका लिया हुआ है, एक इकोनॉमिकल नहीं है पिक्चर। हिबिस्कस का आप जाके आज स्टेम उसका देखना, स्टेमन्स फ्यूज कैसे होते हैं, और स्टेमन फिलामेंट तो फ्यूज है, और उसका जो कार्पल है उनके स्टिग्मा अलग अलग है, लेकिन कार्पल एक है, वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। सिन कार्पस कंडीशन है,
नंबर ऑफ लोक्यूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल। यहाँ हमने स्टार्टिंग में भी बात करा था, ओवरी इनका पेंटालोक्यूलर से लेकर मल्टीलोक्यूलर होती है, मतलब जितने कार्पल उतने चैम्बर ऑफ द ओवरी हैं। ठीक है, ये इनकी फीचर की बात हो गई। एंड द ओवरी एंड स्टाइन आर इनक्लोज्ड इन स्टेमिनल ट्यूब बट स्टिग्मा रिमेन आउटसाइड। एक्सियल प्लेसेंटेशन है, एक्सियल प्लेसेंटेशन का मतलब एक्सिस पे सारे ओव्यूल्स अटैच्ड है, और चैम्बर कितने हैं, कम से कम 5 या 5 से ज्यादा, 1 2 3 4 एक और इसमें ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे इनके। ठीक है, और फ्रूट कैप्सूल है। लेडी फिंगर और कॉटन का हमने कैप्सूल में ये एग्जांपल भी पढ़ा था। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने है। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल। एपिकैलिक्स 3 to 7 नंबर के साथ लिखेंगे, और वो पॉली कंडीशन में है, फ्यूज नहीं है। कैलिक्स इनके सेपल 5 है, पांचों गैमो कंडीशन में है। एस्टिवेशन की जब बात करें तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ हमने बात करी थी। पेटल्स 5 हैं बट फ्री है, तो यहाँ पे हमने दिखाया। एंड्रोसियम इनडेफिनिट है, मतलब नंबर फिक्स नहीं होता है ना, तो यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन लगा के। और एडिसन एडल्फी है, फिलामेंट्स फ्यूज है तो ब्रैकेट में लिखा। एंड स्टेमन्स आर फ्यूज विद पेटल्स, बेस पर उनके फिलामेंट पेटल से फ्यूज होते हैं, तो एपीपेटलस कंडीशन। गाइनोसियम सुपीरियर है, 5 से लेकर इन मेनी कार्पल्स होते हैं, तो इनफाइनाइट कार्पल्स हैं। सिन कार्पस कंडीशन है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो जाती है। इस फ्लोरल फॉर्मूले को याद करना होगा, ये अब से पूछा जाता है। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम बात करें तो हमने देख ही लिया था, स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था। मोस्ट ऑफ द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस फैमिली, ये फाइबर फैमिली है, कॉटन फैमिली है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इंक्लूड मेनी प्लांट्स दैट ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, मेनली हम फाइबर के लिए बात कर रहे हैं। ऑयल, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं, कुछ हम यहाँ पे देखेंगे जैसे फूड के तौर पर। भिंडी का नाम देखना, कुछ जगहों पर ओकरा या भिंडी या लेडी फिंगर तो इंग्लिश वर्ड है, ये हम जानते हैं, है ना। बोटेनिकल नेम है एबेलमॉस्कस स्कुलेंटम या हिबिस्कस स्कुलेंटम बोला जाता है। वेजिटेबल की तरह हम सब खाते हैं, है ना। ऑयल की तरह कॉटन सीड का यूज करा जाता है। कॉटन प्लांट का नाम याद रख लो, गॉसिपियम बोलते हैं, गॉसिपियम सीड। एंड गॉसिपम सीड हमें मिलेगा कहाँ से, है ना, विच इज हाइड्रोजिनेटेड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी। अच्छा, इसको हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी में भी कन्वर्ट करते हैं। वोलाटाइल ऑयल एज अ मस्क सीड ऑयल यूज इन द परफ्यूमरी, परफ्यूम में भी यूज करते हैं, जिसका नाम है हिबिस्कस एबेलमॉस्कस सीड, इससे निकाला जाता है जो ऑयल बहुत सारे परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं। फाइबर के लिए देखो कितने प्लांट्स हैं, फाइबर पे सवाल बनता है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट बिलोंग टू द मालवेसी फैमिली। देखो, जैसे पहले आपसे पूछा क्या जाएगा, सरफेस फाइबर किस प्लांट से निकालते हैं, ये सीड के सरफेस से निकालने वाला मिलने वाला फाइबर है। दीज फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीड, सीड के सरफेस पे ये फाइबर्स मिलते हैं। कॉटन फाइबर या गॉसिपियम जिसका नाम है। सॉफ्ट फाइबर या बास्ट फाइबर जिसका नाम है वो है पटुआ, हिबिस्कस सैब्डारिफा, या जिसे रोसेला हेम्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, या पटसन, इसको डेकन हेम्प के नाम से जानते हैं। हिबिस्कस कैनाबिनस के नाम से जाना जाता है। ये हेम्प आप वर्ड सुने हैं, और आपने सुना होगा पटुआ या फिर ये रोसेला हेम्प या डेकन हेम्प के नाम से ये दोनों वर्ड। हेम्प या आपने जो एक रस्सी, जो कंस्ट्रक्शन में जो रस्सी यूज करते हैं, वो इन्हीं प्लांट से बनाया जाता है। वो फ्लोएम फाइबर्स हैं, उनके स्टेम से निकाले हुए फाइबर्स हैं। टिम्बर की तरह भी यूज करते हैं, टिम्बर बोले तो वुड की तरह हम इसका यूज करते हैं। जैसे एक प्लांट है ओक्रोमा लेगोपस, या जिसे हम बालसा वुड बोलते हैं, ये दैट इज अ लाइटेस्ट वुड, जिसे हम अपने टेबल्स चेयर्स में इसका यूज करते हैं। जो ऐसे पोर्टेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज करा जाता है। एंड मैलो वुड का भी इससे मेलवा सेल्विस्ट्रिस से निकाला जाता है। मेडिसिनल प्लांट में देखो, मेडिसिन आपको निकाला जाता है यूरेना रेपेंडा। दीज रूट्स आर यूजफुल इन हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है,
कुछ लोगों को पानी से डर लगने लगता है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए इसका रूट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ऑर्नामेंटल, चाइना रोज, ये हम सब जानते हैं, जिसे हम सॉफ्लावर, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस के नाम से जानते हैं। रेड सूज, पॉलिस, इससे ही निकाला जाता है, इनके पेटल से निकाला जाता है। तो कितना कॉमर्शियल यूज है। जो बड़े अच्छे ब्रांड के शूज हैं या फिर अच्छे ब्रांड के पॉलिश वाले लोग, वो यहाँ से अच्छा आपको मिलने वाला है। हॉली हुक, या जैसे गुल एक खेरा बोलते हैं, एंथिया रोजिया, ब्लू कलर्ड, इससे ब्लू कलर का लीफ होता है, इससे निकाला जाता है। कुछ आपको विटामिन मिलते हैं, जैसे गॉसिपियम के सीड लोग खाते भी हैं, है ना। कॉटन सीड एडिबल भी होता है, दैट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी, ई। गॉसिपियम सीड समझ रहे हो, बहुत महंगा मिलता है ये, अगर हम इसके एडिबल सीड की बात करें। तो ये 2 फैमिलीज आपकी हो गई कंप्लीट। अब आपकी नेक्स्ट फैमिली है लेग्यूमिनेसी। बंद करके फिर